हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नमिता स्टडी स्पेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास टॉपिक के अंतर्गत नाटक एवं एकांकी टॉपिक से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनकी व्याख्याओं के माध्यम से अपनी समझ को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सुदर्शन चोपड़ा, ऑप्शन बी भीष्म साहनी, ऑप्शन सी गिरिराज किशोर, ऑप्शन डी गोविंद दास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भीष्म साहनी। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता भीष्म साहनी हैं और भीष्म साहनी के अन्य नाटकों में है हानुस, माधवी, मुआवजे आदि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी जैनेन्द्र, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी शरद जोशी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर। युगे युगे क्रांति के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। युगे युगे क्रांति एक नाट्य कृति है और साथ ही साथ डॉक्टर नामक नाटक की भी रचना विष्णु प्रभाकर ने ही की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रामायण महानाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्राणचंद चौहान, ऑप्शन सी हृदय राम, ऑप्शन बी केशव दास, ऑप्शन डी अग्रदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राणचंद चौहान। रामायण महानाटक के लेखक प्राणचंद चौहान है। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी विशाख, ऑप्शन डी अजातशत्रु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त नाटक में विदेशी पात्र कार्नेलिया का वर्णन है। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है। इस नाटक के अन्य पात्र हैं चंद्रगुप्त, अलका, राक्षस, चाणक्य आदि। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा। आधुनिक एकांकी के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सन 1930 ईस्वी में बादल की मृत्यु नामक एकांकी की रचना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति? ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी शंकर शेष, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन डी भीष्म साहनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शंकर शेष। शंकर शेष के अन्य नाटकों के बारे में देख लेते हैं। शंकर शेष के अन्य नाटक हैं खरौंदा, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार, पोस्टर, बिन बाती के दीप आदि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है? ऑप्शन ए रामा, ऑप्शन बी खिंगिल, ऑप्शन सी मुद्गल, ऑप्शन डी सर्वनाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुद्गल। हमारा अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? आहा, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। यह कथन किसने किससे कहा है? ऑप्शन ए देवसेना ने धातुसेन से, ऑप्शन बी जयमाला ने प्रहरी से, ऑप्शन सी मालिनी ने अनंत देवी से, ऑप्शन डी विजया ने भट्टारक से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विजया ने भट्टारक से और यह कथन स्कंदगुप्त नाटक का एक अंश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी थी? ऑप्शन ए अनंत देवी, ऑप्शन सी पृथ्वी सेन, ऑप्शन बी विजया, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनंत देवी। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी अनंत देवी ने दी थी। अनंत देवी मगध के सम्राट कुमारगुप्त की छोटी रानी और पुरुगुप्त की माता थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा, हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा, गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर,
जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। उक्त कथा गायन का शीर्षक क्या है? विजय एक क्रमिक हत्या, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य या पंखे, पहिए और पट्टियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अश्वत्थामा का अर्धसत्य। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। उक्त कथा गायन अंधायुग काव्य नाटक के अश्वत्थामा का अर्धसत्य शीर्षक से है। अंधायुग नाटक के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। और इस नाटक में अंक कितने हैं? कुल 5 अंक हैं। और ये 5 अंक कौन कौन से हैं? पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा अंक है पशु का उदय, तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, चौथा अंक है पंख, पहिए और पट्टियां, गांधारी का शाप तथा विजय एक क्रमिक आत्महत्या या प्रभु की हत्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? ऑप्शन ए गांधारी ने, कृतवर्मा ने, युधिष्ठिर ने या व्यास ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्यास ने। तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो, यह कथन अंधायुग काव्य नाटक से उद्धृत है और इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी, मैंने कहा था कभी, मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो, फिर भी मैं देखता रहूँगा। मुझको मत पद दो, लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूँगा प्रभु। आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। तो उक्त कथन किसका था? संजय का, विदुर का, युयुत्सु का या अश्वत्थामा का? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संजय का। प्रस्तुत कथन अंधायुग नाटक के प्रमुख पात्र संजय का है। हमारा अगला प्रश्न है, अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर क्या देखने गया था? कृतवर्मा और बलराम का युद्ध, दुर्योधन और भीम का युद्ध, विदुर और याचक का युद्ध या एक पूरा आदमी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दुर्योधन और भीम का युद्ध। अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर दुर्योधन और भीम का युद्ध देखने गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है? निडर आदमी, अधूरा आदमी, विचारशील आदमी या एक पूरा आदमी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक पूरा आदमी। सावित्री अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती है। सावित्री आधे अधूरे नाटक की प्रमुख पात्र है और आधे अधूरे नाटक को किसने लिखा है? मोहन राकेश ने लिखा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यह किसका आत्मकथन है? मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। यह आत्मकथन किसका है? जुनेजा का, काले सूट वाले आदमी का, महेंद्र का या पुरुष चार का? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काले सूट वाले आदमी का। यह कथन काले सूट वाले आदमी का आत्मकथन है और यह पंक्ति मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अंधायुग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है? पारसी थिएटर, संस्कृत नाटक, ग्रीक नाटक या भारतीय लोक नाट्य परंपरा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय लोक नाट्य परंपरा। अंधायुग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत भारतीय लोक नाट्य परंपरा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वनाग का परिचय क्या है? मालवा का राजा, पर्णदत्त का पुत्र, अंतर्वेद का विषयपति या मगध का महानायक? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंतर्वेद का विषयपति। सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति था। सर्वनाग स्कंदगुप्त नाटक का एक प्रमुख पात्र है और स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन हैं? रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर, उपेंद्र नाथ अस्क या लक्ष्मी नारायण लाल? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपेंद्र नाथ अस्क।
स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार उपेंद्रनाथ अस्क हैं। उपेंद्रनाथ अस्क की अन्य एकांकियों में हैं लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली आदि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसाद का कौन सा नाटक राजतरंगिणी पर आधारित है? विशाख, कामना, करुणालय या अजातशत्रु? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विशाख। प्रसाद का विशाख नाटक राजतरंगिणी पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। उपयुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? विशाख, कामना, स्कंदगुप्त या ध्रुव स्वामिनी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। यह नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है और यह नाट्य गीत स्कंदगुप्त नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र देवसेना द्वारा गाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।